है आपका अपने चैनल CPU एजुकेशन में। आज हम लोग 12th 12 और 10 में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में गांधी जी को बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। गांधी जी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से हर एक एग्ज़ाम में ही बहुत क्वेश्चन भर भर के इस चैप्टर से पूछा जाता है गांधी जी के बारे में। उनके ही बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। जिसमें पहला ही प्रश्न है कि महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। तो ये कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 2 है कि इन गांधी जी की माता का क्या नाम था? तो पुतलीबाई था। और इनके पिता का क्या नाम था? तो करमचंद गांधी था। तथा पत्नी का नाम था तो कस्तूरबा गांधी था। प्रश्न संख्या 3 है कि गांधी जी किसके राजनीतिक गुरु कौन थे? यानी गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी किससे प्रभावित थे? तो लियो स्टाल से प्रभावित थे। प्रश्न संख्या 4 है कि गांधी जी ने 1906 में कहाँ सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। फिर प्रश्न संख्या 5 है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया? तो बिहार के चंपारण में किया था 1917 में। आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहकर बुलाया था तथा सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता संबोधित किया था। फिर गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग कांड तथा रॉलेट एक्ट के विरोध में 1920 में कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। प्रश्न संख्या 11 है 11 फरवरी 1922 के चौरा चौरी कांड से दुखी होकर गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 1920 में चालू किया था और 1922 में समाप्त कर दिया था, यानी स्थगित कर दिया था। प्रश्न संख्या 9 है कि जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था के विरोध में गांधी जी ने 1920 में कौन सी उपाधि लौटा दी थी? तो इनको उपाधि दिया गया था कैसर-ए-हिंद की उपाधि, जिन्होंने जलियांवाला बाग कांड के बाद विरोध में लौटा दिए थे 1920 में गांधी जी ने। प्रश्न संख्या 10 है कि 1924 के एकमात्र वे अधिवेशन जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बेलगाम अधिवेशन, कर्नाटक में अधिवेशन हुआ था। फिर है प्रश्न कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी में नमक बनाकर नमक तोड़ा तथा किसकी शुरुआत की? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब किया था? तो 6 अप्रैल 1930 को किए थे। प्रश्न संख्या 12 है कि 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने कौन सा आंदोलन को समाप्त कर दिया था? यानी 7 अप्रैल 1934 को कौन सा आंदोलन समाप्त कर दिया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया था। प्रश्न संख्या 13 है कि 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट की स्थापना की? तो साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। ताकि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931 को। प्रश्न संख्या 15 है कि 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने क्या कहा? तो पोस्ट डिडक्ट चेक कहा था गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को। 6 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने कौन सा नारा दिया? तो गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो। इसको इंग्लिश में कहते हैं डू एंड डाई। क्या कहते हैं? डू एंड डाई। प्रश्न संख्या 17 है 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने किसका नेतृत्व किया था? तो गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। वैसा बताइए कि गोलमेज सम्मेलन में वैसे वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया थे? बताइए कि वे कौन व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, यानी BR। प्रश्न संख्या 18 कि गांधी जी की हत्या कब की गई थी? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने प्रार्थना के समय ही गोली मार दिया था। गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ है? तो राजघाट, नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 20वां और अंतिम है कि किसने अर्धनग्न फकीर कहा था गांधी जी को? तो इसका आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। किसने? विंस्टन चर्चिल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।